Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू किया जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, समझ में आ रहा है ना? रेस्ट एंड मोशन का आपको न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक आपको क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वो आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग क्या है सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्या है कौन सा आपको पढ़ेंगे, किसके बारे में, क्या आपको 24 नंबर क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरूर आप सोल्व करेंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है यह। कह कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए balloon गोइंग अप at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take to reach the take in reaching the ground? कह कि एक बॉल है, बॉल क्या है, जा रहा है आपको यह सपोज किया जाए क्या है, बॉल इज कहाँ हम लोग, ठीक है, एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बलून है, बलून है। ये बलून क्या है, कितना से स्पीड से जा रहा है बलून, 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कितना से जा रहा है बोलेंगे, 7 मीटर पर सेकेंड से। अब यह क्या है आपका, इसमें क्या लगा हुआ है, एक कह रहा है कि एक बॉल लगा हुआ है, गेंद का छोटा सा कोई गेंद होगा लगा हुआ है उसमें, ठीक है। तो कह रहा है कितना हाइट पर है, जब यह ग्राउंड से कितना हाइट पर है, एच इक्वल टू कितना को बोलेंगे, कितना दिया हुआ है, 60 मीटर पर है। कितना पर है बोलेंगे, 60 मीटर पर है। तो कह रहा है कि यह जो बॉल है वह ड्रॉप कर गया, तो कह रहा है कि ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा बताएं आपको। तो देखिए इसके पास ये जा रहा है साइमल्टेनियसली इसके साथ, यानी कि बॉलून के साथ यह क्या आपको बॉल लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है, ये क्या ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो निश्चित रूप से बॉल का भी स्पीड कितना होगा, 7 मीटर पर सेकेंड। किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसके पास है। पहले हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल बनाते थे तो वो क्या कहते हैं, ऊपर से ड्रॉप कर रहा था, इसका यू 0 मान लेते थे। करा कि यहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन में है, हमने क्या मार्कर को ड्रॉप कर दिया, तो बताइए इसका स्पीड क्या है, 0 है शुरू में। जैसे आपका पंखा है तो वह टूट कर गया, वहां पर उसका स्पीड क्या है, 0 है। लेकिन यह तो चल रहा है और उसका स्पीड किधर है, 7 है, और ऊपर की ओर गिरना है नीचे। इसकी स्पीड को क्या कर लेंगे, वह तो डायरेक्शन इसका लिया जाए, पॉजिटिव एक्स में, आई सब क्या है नेगेटिव में है या इसको हम लोग क्या है पॉजिटिव और एच को प्लस मानेंगे तो इसको क्या मानना होगा, माइनस मानना होगा। यानी यू को हम लोग यू को ही माइनस मान लिया जाए, ठीक है। यू इक्वल टू क्या होगा, -7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके पास ऊपर की ओर स्पीड है, देख रहे हैं ना। अगर नीचे की ओर होता तो प्लस, सब प्लस में लेते हैं हम लोग। यहाँ एच कितना है, 60 मीटर है। जी क्या है, किधर फॉल कर रहा है, जी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नहीं, 10 नहीं दिया है ना जी। तो कितना को बनाना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एच इक्वल टू यू टी क्या होगा जी आपको, यह हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। एच कितना है, 60 है, यह क्या है -70 है ना जी। बोलेंगे 1/2, जी का वैल्यू कितना लोगे, 9.8 टी स्क्वायर। तो बोलेंगे 60 इक्वल टू -70, ये क्या 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना जी। यानी क्या करोगे, 4.9 को हम लोग क्या यहाँ पर 49/10 लिखे, 60 भाई क्या 70 क्या लिखोगे, 49 क्या है 49 भाई क्या 10 टी स्क्वायर, या 10 से यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ भी है, 600 क्या -70 टी प्लस 49 टी स्क्वायर है जी। अब हम लोग क्या करें, यहाँ टी का वैल्यू निकालना है, 49 टी स्क्वायर -70 टी प्लस क्या हो गया 600 है ना, सॉरी -600 इक्वल टू क्या है 0। आप यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सोल्व कर ले, चाहे टी का वैल्यू यहाँ पर क्या है पुट करके देख लेंगे ना जी। कितना आपको 24 का है ना, आप क्या है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही सोल्व करना होगा।
टी बराबर क्या रखिएगा, माइनस बी, तो टी आपको माइनस में क्या होता है, माइनस बी, तो 70 हो गया, माइनस बी प्लस होता है, प्लस की लीजिए, टाइम माइनस में होता नहीं है, रूट अंडर क्या होगा बी स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर क्या होता है -4ac, तो 4 तो माइनस माइनस क्या होगा +4 इंटू 49 इंटू क्या 600, अब बाई क्या करोगे 2 इंटू 49, अब इसको सोल्व करके लिख देना है 2.4 शायद दिया हुआ है, इतना सेकेंड आपका है, इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही ना 2.4 नहीं 4.3 है, 4.3 सोल्व कर लेंगे आप, इतना आएगा हो गया आपका। यह कौन सा नंबर क्वेश्चन है बोलेंगे 24। यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हर बुक में, हर कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी बुक्स हैं सब में यह इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसको जरूर थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना चाहिए इस क्वेश्चन को। फिर क्या कर रहा है 25 में, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 28 में, करा कि स्टोन है, पत्थर है, इसको हमने क्या है 28 मीटर पर सेकेंड से ऊपर के, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ये तो इजी वे से आप लोग बना देंगे क्या जी। इजी वे से बना लेंगे। चलिए क्या है, कितना से आपको स्टोन कितना से प्रोजेक्ट किया गया है 28 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पर हियर ई इक्वल टू कितना है 28 मीटर पर सेकेंड है ना। मैक्सिमम हाइट निकालना है, क्या निकालना है, वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है, थीटा यहाँ पर 90 है, तो थीटा कितना हो गया है 90 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट का क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, मैक्सिमम हाइट थीटा 90 के लिए भी आपको पता है, बताया हुए हैं, महत्तम ऊंचाई एच मैक्स इक्वल टू बताया है u²/2g 90 के लिए आपको, तो 28 का स्क्वायर हो गया 2, जी का वैल्यू कितना हो गया आपको, जी का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो 9.8 पर ही बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 28 इंटू 28 आई क्या 10 बाई क्या हो गया आपको 2 इंटू 98 नहीं हो गया जी, तो क्या 7 चौका 28 बोलो 14 सत्ते ना, फिर क्या है, फिर कितना रखेंगे 7 चौका 28 क्या, तो कितना हो जाएगा आपको 440 हो जाएगा, यानी 40 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है इसमें, कहाँ है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, करेक्ट 1 सेकेंड पहले, मैक्सिमम हाइट के 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी को है बताइए, कितना कर रहा है वेलोसिटी बताइए, लिखना, तो वेलोसिटी आपको टाइम को ले निकालना होगा, टाइम आपको यह, तो टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग ना जी, टी ए बराबर पता है u साइन थीटा बाई जी, u कितना है 28 साइन 90 बाई जी का वैल्यू क्या बोलेंगे 9.8, पॉइंट चला जाएगा 28 280 बाई 98 नहीं होगा जी। तो क्या आप लिखोगे 7 चौका 28 40 बाई क्या हो गया 14, फिर क्या लिखेंगे, यह 2 से 20 बटा क्या हो गया 7, इतना आपको सेकेंड लगा। तो कर 1 सेकेंड पहले क्या बताइए स्पीड बताने के लिए, कर 1 सेकेंड पहले, तो स्पीड बिफोर क्या है 1 सेकेंड, तो क्या करना है v इक्वल टू 1 सेकेंड पहले, तो पहले तो टाइम निकालना, 1 सेकेंड पहले कितना हो गया 1 सेकेंड बिफोर 1 सेकेंड, रख दिए इसी में रख दिया जाएगा, v बराबर u ऊपर फेंक रहा है तो माइनस जी, टी के जगह पर क्या होगा 20 बाई 7 माइनस 1 1 सेकेंड पहले, u क्या है 28 है, g का वैल्यू 9.8 है, ये कितना हो गया साथ जाएगा 13 बोलेंगे 13 बटा क्या 7, तो 28 ये कितना होगा 14 1.4 गुने 13 हो जाएगा, तो 28 13 चौका 52 क्या जी
13 5 क्या हुआ 18 18.2 तो कितना हो जाएगा आपको यह 9.8 नहीं हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर क्या कहेंगे आपको, फिर कह रहा है इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 से अधिक हो, जैसे 40 से 80 है तो आप बनाकर देख लीजिएगा। 40 यहाँ पर रखकर देखेंगे, मैक्सिमम हाइट तो आपका 40 से आपका चेंज करेगा, लेकिन आपका वेलोसिटी आपका चेंज नहीं करेगा। बनाकर देख लीजिएगा आपको यह, ठीक है। वह हमेशा आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड ही आएगा हमेशा, इसलिए वह कभी भी चेंज नहीं करेगा। बनाकर देखेंगे हमेशा वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। यह 40 और 60 आपको चेंज करने से यह आपको मैक्सिमम हाइट चेंज करेगा, लेकिन स्पीड हमेशा चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है यह माने तो मैक्सिमम हाइट से जा रहा है तो 1 सेकेंड पहले तो आपको क्या हुआ पोजीशन ही चीज सेम रहेगा, वेलोसिटी भी, क्योंकि h बराबर क्या हो जाएगा हाफ GTS ना जी, हाफ GTS तो t यहाँ पर 1 सेकेंड वहाँ से पहले पूछ रहा है, इसलिए आपका याद रखेंगे उसमें क्या, इसमें बनाकर देख लीजिएगा आपका आएगा वही आएगा, सेम आएगा आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग 25 देखिए। फिर क्या है आपको यह होमवर्क रहा आपको बना कर सोल्व कर लेना, केवल ई की जगह 40 और 60 आप लोग बना का मैक्सिमम हाइट आपका तो चेंज कर जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा स्पीड चेंज नहीं करेगा। बना कर देखिए तो क्या कह रहा है आपको अब, हाँ क्वेश्चन देखिए आप लोग को यह डिस्कस कर रहे थे रेन ड्रॉप वाला, भी याद हमको आया। रेन ड्रॉप वाला आज बोले थे हम क्लास में, क्या रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन है वहीं पर ना हुआ तो ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे, आपको सोल्व कर देंगे, उसी को सोल्व कर दिया जाए। चलिए आज वही करते हैं। क्या क्वेश्चन था, कह कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, ये ना क्वेश्चन था जी, शायद सोल्व कर दिए थे क्या। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। कह रहा कि एक व्यक्ति जो है वो क्या, खड़ा व्यक्ति जो है, ये अब क्या है, पेज नंबर देख लीजिएगा 47 एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर क्या है, मैंने एग्जाम्पल का 18 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कि एक व्यक्ति जो है स्टैंडिंग ऑन ए रोड, खड़ा है रोड पर, हैज टू मैंने अम्ब्रेला को लेकर खड़ा है, कितना डिग्री पर, 30 डिग्री विद द वर्टिकल, कितने हैं 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। बारिश से बचने के लिए वो क्या है आपका पता होना चाहिए, बताए हुए हैं कि जब कोई भी बॉडी जो है या सॉरी कोई किसी भी बॉडी का स्पीड कहा जाए, वह जब स्टेशनरी पोजीशन में आप रहते हैं तो वह एक्चुअली क्या होता है आपका वही रियल बोलता है, एब्सोल्यूट बोलता है। लेकिन आप चलने लगे किसी के आपको मास को देखे, स्पीड को देखे, टाइम को देखे, वो सब वेरिएशन होने लगेगा, वह रिलेटिव बोलेगा ना। तो यहाँ पर स्टेशनरी वो कह रहा है कि स्टैंडिंग पोजीशन में व्यक्ति है, और वो क्या कह रहा है कि बारिश हो रही है, तो वो कह रहा है कितना डिग्री पर बारिश हो रही है, 30 डिग्री पर, तो वह रियल है, यानी कितना पर बारिश हो रही है जी, तो ये मानते हैं ये 30 डिग्री पर यह बारिश हो रही है, यह वर्टिकल के साथ, कह रहा है वर्टिकल के साथ कितना एंगल पर यह 30 डिग्री पर बारिश हो रही है, यह रियल है। रियल क्या आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन है, तो मान लेते हैं रियल जो है वेलोसिटी ऑफ द रेन, सपोज किया जाए रेन के वेलोसिटी को हम लोग क्या माने VR मानते हैं, क्या मान लिया जाए VR। तो यहाँ पर 30 है तो भी क्या होगा बोलो 30 हो जाएगा। तो रेन का हॉरिजॉन्टल आपको पता है जिसके साथ कोण बनता है, जिधर कोण बनता है उधर क्या होता है जी कॉस, तो इधर क्या होगा VR cos 30, इधर क्या होगा VR sin 30। R मतलब रेन, क्या होगा जी VR वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का वेलोसिटी है, यह पता नहीं है इसलिए हम लोग VR मान लिए है। कितना डिग्री में बारिश हो रही है, पर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री में बारिश हो रही है। छाता को ऐसे पकड़े हुए हैं, इस तरह से छाता ऐसे पकड़े हैं, वर्टिकल के साथ कितना है पर 30 डिग्री को घुमाकर छाता ऐसे पकड़े हुए बारिश से बचने के लिए। तो ये कितना से बारिश से तेज मैंने आपको उसका स्पीड कितना है VR है, तो आपको पता है जिधर कोण बनता है उधर कॉस होता है, जिधर नहीं होता उधर साइन होता है। तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे VR sin 30 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 1/2, तो VR/2 हो गया। किसके डायरेक्शन में है कि X डायरेक्शन में है ना। आई कितना हो जाएगा VR √3/2 हो गया, यानी का √3 VR
√3 VR/2, ये वाई डायरेक्शन में होगा, निगेटिव वाई में हो गया। तो इसको हम लोग क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन लिखना चाहे तो क्या कहेंगे, बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो x के अलॉन्ग VR/2 है, तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, VR/2 I वेक्टर प्लस √3/2 VRJ वेक्टर, यह वेलोसिटी ऑफ द रेन निकल गया। अब क्या करें इसमें, चलिए आपको आगे क्या करें, ही थ्रो द अम्ब्रेला, करा कि अपने छाता को अब फेंक देता है, एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर, अब कितना से दौड़ने लगा, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ने लगा। इसका मतलब रिलेटिव बात हो जाएगा कि अभी दौड़ कर वह देख रहा है। तो कह रहा है कि ही फाइंड्स, वह पता है, वह देख रहा है क्या, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगा, कौन, मैन, जो है कितना से दौड़ने लगा, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो देख रहे हैं बारिश एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड में, सीधे छाता रखना पड़ा उसको दौड़ने के कारण, सीधे यह क्या है, भी रेन। तो अब रेन यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव हो गया, क्योंकि तो दौड़ रहा है, चल रहा है, रिलेटिव हो गया। रेन का क्या है, मैन के रिस्पेक्ट में अब यह बात हो रही है, सीधा वर्टिकली उसको दिखाई दे रहा है, जब चल रहा है तो यह रिलेटिव हो गया। लेकिन बारिश तो ओरिजिनल ऐसे हो रही थी, कितना डिग्री पर हो रही थी बाबू, यह बोलेंगे 30 डिग्री पर बारिश हो रही थी, VR ऐसे हो रही थी आपको ना। तो कह रहा है क्या बताने के लिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। कह रहा है कि अब रेन जो हो रही है किस स्पीड से हो रही है बताइए आप, ये तो रेन का वेलोसिटी यह है, तो बताए वेलोसिटी ऑफ द रेन, यानी का वेलोसिटी ऑफ द रेन बारिश का, विथ रेस्पेक्ट टू मैन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चलने लगा। तो क्या लिखते हैं, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, लिखते हैं। तो कैसे लिखते हो, बताए हुए हैं, VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। यानी का रेन का निकालना है, मैन का रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसका माइनस कर देते हैं। तो क्या है आप बोलेंगे, चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो रेन का वेलोसिटी कितना, VRM, है ना जी। तो रेन का वेलोसिटी कितना दिया है, VR/2 I वेक्टर प्लस क्या है, √3/2 VR। सॉरी माइनस में ना होगा जी, यह माइनस में होगा, यहाँ माइनस में होगा, क्योंकि यह निगेटिव हुआ है, निगेटिव आई में माइनस √3/2, ऐसे VR एन हो गया, J वेक्टर। यह रेन के वेलोसिटी में से मैन का, अब मैन किस तरह से चलता है, हॉरिजॉन्टल रोड पर चलता है, ये I के लॉन्ग सीधा चल, X के लॉन्ग चल रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में 10I वेक्टर। तो VRM, तो क्या लिखे, VR/2 माइनस 10 क्या हो गया, I वेक्टर, अब माइनस √3/2 क्या होगा, VRJ वेक्टर। क्या जी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्या किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो tan अल्फा डायरेक्शन ऑफ द रेन, डायरेक्शन ऑफ द रेन किसके, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रेन तो क्या है, ओरिजिनल तो ऐसे हो रही थी, 30 डिग्री पर हो रही है, लेकिन चलने के कारण वो कह रहा है अब क्या है, tan अल्फा बराबर निकाला जाए, tan अल्फा यही ना है, तो क्या होता है y/x। तो y वाला क्या है, तो माइनस में नहीं लेते हैं, क्योंकि निगेटिव में डायरेक्शन जाता ही नहीं है। ये क्या होगा, √3/2 r, अब बाई क्या हो गया, VR/2 माइनस 10। तो यहाँ पर किस एंगल पर हो रही है, तो कह रहे जब चल रहा है तो वर्टिकली ऐसे हो रही है, इसका मतलब है यह हमेशा विथ हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज के साथ। तो क्षैतिज के साथ किस एंगल पर हो रही है, 90 डिग्री पर, यानी tan अल्फा के जब पर क्या होगा 90। तो स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिएगा, शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया आपको,
तो अल्फा कितना है 90 डिग्री है, तो tan कितना हो जाएगा बोलिए 90 डिग्री। ये कितना हो गया √3/2r ना VR, सॉरी VR लिखना चाहिए, VR लिखना चाहिए, VR लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रे बाई कितना VR/2 - 10। अब tan 90 कितना होता है बोलेंगे, tan 90 इन्फिनिटी ऐसे होता है 1/0, ये कितना होगा √3/2 VR बाई क्या VR/2 - 0 बचते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, इसको इधर करेंगे तो VR/2 - 10 बराबर 0, तो VR/2 बराबर 10, तो VR बराबर कितना होगा 20 क्या है किलोमीटर, कौन सी में दे रहा है km/h स्पीड से बारिश हो रही है, निकल गया। तो यह क्या है किसके रिस्पेक्ट में निकला, रियल है, यह रोड के रिस्पेक्ट में यह निकला, यह ए नंबर का आंसर हो जाएगा। रोड के रियल है, यह रोड स्थिर रहता है, चलता नहीं है, इसलिए रियल हो गया। फिर क्या कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, मूविंग मैन, तो मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में यह निकाले हैं, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to मूविंग मैन, तो क्या होगा बोलिए VRM मूविंग मैन, ये हो गया। तो क्या है आपका VR/2 कितना है VR/2 - 10 बोलेंगे -√3/2 VR, ये क्या कहेंगे इसको, अब इसे पुट कर देंगे हम लोग यह वैल्यू, चलिए यह वैल्यू क्या करेंगे, अब रख दिया जाए, बोलेंगे कितना हो जाएगा, तो V वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VR का वैल्यू कितना है 20, तो 20/2 - 10 कितना हो गया I वेक्टर, अब माइनस कितना हो गया √3/2 VR का वैल्यू क्या है 20 J वेक्टर, तो VRN ठीक है। 10 - 10 होगा 20/2 तो 10 हो गया, तो 10 - 10 टर्म ही 0 हो गया, माइनस क्या हो गया 2 से कटाएंगे कितना हो गया या 10 - 10 √3 J वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया जाए, तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू इसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा जी, वैल्यू आपको लिखना है, तो VRM बराबर क्या हुआ 10√3 इतना km/h, यह रिक्वायर्ड आपका क्या रहा आंसर हो गया। चलिए क्लियर है यह, आगे हम लोग बढ़े, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सोल्व करना आसान नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही सोल्व कर सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आसान नहीं होता है। फिर कह रहा है ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, वहीं है पेज नंबर 47। ए मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 km/h, एक आदमी जो है कितना से दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पर 8 किलोमीटर पर, फाइंड से रेन फॉलिंग वर्टिकली। देखिए अभी तो दौड़ कर देख रहा है बारिश को, ये रिलेटिव होगा, रियल नहीं होगा। कह रहा है कितना से दौड़ रहा है 8 किलोमीटर, भी मैन का कितना से दौड़ रहा है 8 km/h से, तो पा रहा है क्या है भी आपका रेन ऐसे हो रहा है, रेन जो मैन के रिस्पेक्ट में हो गया, ये रियल नहीं होगा। ये बता दौड़ने लगाते क्या है वर्टिकली हो रहा है, तो कोई भी दौड़ने लगा इसका मतलब है बताइए, देखिए दौड़ते हैं तो हमेशा किधर है, वो आगे की ओर भागता है। माने दौड़ते हैं तो छाता को क्या दौड़ने के क्रम में अपने अम्ब्रेला को किधर करेंगे, आगे की ओर करेंगे। जब आप रुकते हैं तो पीछे की ओर है, इसका मतलब है रुके हुए कंडीशन में रियल आपको बारिश ऐसे हो रही होगी, ऐसे बारिश हो रही होगी, तभी तो ये सीधा किया है। जब छाता ऐसे लेकर खड़े हैं, जब दौड़ने लगेगा तो ऐसे लेकर खड़ेंगे तो नहीं बचेंगे, ऐसे करना भैया आगे बढ़ाना, और तेज बढ़ेंगे तो आगे बढ़ाना पड़ेगा।
यह क्या है, इसका मतलब है रियल, यह है वेलोसिटी का, यह रियल आपका रेन हो रहा है। तो मान लो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल पर हो रहा है, थीटा एंगल पर हो रहा है। इसका फिर क्या हो जाएगा, रेन का बोलेंगे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होगा, वी आर वेक्टर बराबर, तो इधर क्या होगा बोले, इधर कौन बना उधर कॉस हो गया, तो वी आर कॉस थीटा, तो ये ना इधर कॉस तो माइनस ये हो गया, इधर वी आर साइन थीटा, इसका ले रहे हैं वी आर का रेन का क्या होगा आपको लिए वी आर साइन थीटा आई वेक्टर, और क्या होगा माइनस वी आर कॉस थीटा, क्या होगा जे वेक्टर, किसका वेलोसिटी हो गया, रेन का वेलोसिटी। अब कह रहा है मैन जो है क्या कितना से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना से चल रहा है, वी एम वेक्टर है ना, 8i वेक्टर, तो क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन लिखा जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू वी आर एम बराबर क्या होगा, वी आर वेक्टर माइनस वी मैन का है ना, वी मैन। यहाँ पर क्या होगा, वी रेन का कितना है, वी आर साइन थीटा आई वेक्टर माइनस वी आर कॉस थीटा, क्या होगा जे वेक्टर, माइनस क्या होगा बोलिए, मैन का कितना है 8i वेक्टर, तो वी आर साइन थीटा माइनस क्या 8 क्या हो गया आई वेक्टर माइनस वी आर कॉस थीटा जे वेक्टर, यह हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट। तो यह कह रहा है कि जब 8 से तो वर्टिकली पड़ रहा है, मतलब यह बताइए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पर 90 डिग्री पर वो पा रहा है, तो फिर इसका एंगल निकालेंगे डायरेक्शन, बोलो डायरेक्शन निकालो, तो tan अल्फा बराबर कितना होता है बोलेंगे वी वाई, तो वी वाई कितना है मैग्नीट्यूड देंगे वी आर कॉस थीटा, वी आर कॉस थीटा, अब भाई क्या वी आर वाई एक्स वाला वी आर साइन थीटा, अब माइनस क्या हो गया 8, तो tan अल्फा वर्टिकली 90 डिग्री पर हो रहा है, तो tan कितना हो गया बोलेंगे 90 डिग्री। इस सब को इसे सोल्व करना आसान नहीं है, वी आर कॉस थीटा क्या हो गया वी आर साइन थीटा माइनस क्या होगा बोलेंगे tan 90 वहीं आपको बोले हैं 1/0 रखने के लिए, तो वी आर कॉस थीटा, अब बाई क्या होगा वी आर साइन थीटा माइनस 10, तो 0 हो जाएगा इधर आकर, वी आर साइन थीटा माइनस 10 इक्वल टू 0, तो वी आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 10, इतना आ गया। इसको क्या मान ले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई मतलब भी नहीं है वी आर साइन थीटा, चलिए इसी फॉर्म में। अब फिर सेकेंड केस में अब देखिए क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अब स्पीड को बढ़ा दे रहा है 12, अब स्पीड वो कर रहा है कितना से चल रहा है 12, मैंने मैन का स्पीड कितना होगा वी मैन का, तो क्या है 12 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है। तो अब क्या कर रहा है देखिए, अब तो स्पीड बढ़ाता है और आगे होगा, ऐसे होगा ना, क्योंकि पीछे से हो रहा था तो इस तरह से अम्ब्रेला रखा, और फिर जब और तेज किया तो आगे ही करेगा, ऐसे अम्ब्रेला रखेगा ऐसे। तो वो क्या कर रहा है, फिर वहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द ड्रॉप मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, देखिए ये वर्टिकल के साथ, यानी वर्टिकल ऐसे है उसके साथ 30 डिग्री पर ऐसे अम्ब्रेला को रखना पड़ा है उसको 30 डिग्री पर ऐसे है। तो कैसे जब चल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में है, तो वी रेन का किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में है। और जबकि बारिश तो रियल ऐसे हो रही है, बारिश ऐसे रियल हो रही है, किसका आपको वी रेन का है, ये रियल है ना जी। तब फिर अब क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे आपको। अब बताइए रिलेटिव, बताइए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, पहले बाद में सोल्व कर लेते हैं, फिर वहीं पर रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकाला जाए। तो क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वी आर एम हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो रेन का वेलोसिटी हमारा ओरिजिनल यही ना है वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा
बोलेंगे आई वेक्टर माइनस वी आर कॉस थीटा जे वेक्टर। अब माइन का अब कितना हो गया 12 हो गया है, तो 12 आई। तो अब क्या लिखोगे वी आर साइन थीटा माइनस 12 हो जाएगा आई वेक्टर माइनस वी आर कॉस थीटा जे वेक्टर हो गया। अब क्या कर रहा है कि कितना एंगल पर मतलब आपको क्या है उसको पा रहा है 30 डिग्री विद द 40, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा 90 या 30 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे डायरेक्शन निकालिए। क्या निकालिए डायरेक्शन। तो बोलेंगे tan अल्फा बराबर क्या होता है y/x। तो वी आर क्या लेंगे cos थीटा। हमेशा देखिएगा प्लस में ही लीजिएगा हर चीज आपको। वी आर cos थीटा कितना होगा वी आर साइन थीटा और माइनस क्या होगा 12। तो यहाँ पर tan कितना हो जाएगा जी 120 120। और क्या होगा वी आर cos थीटा बाई कितना हो जाएगा वी आर साइन थीटा माइनस 12 हो जाएगा ना। tan 120 कितना होता है जी -√3। कितना होता है बोलेंगे माइनस। या माइनस रखिएगा, अगर माइनस यहाँ रखना हो तो कट जाता है जी। कितना होगा √3। तो कितना हो गया, क्योंकि देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा याद रखना चाहिए वैल्यू को हमेशा क्या होना चाहिए, जैसे रेन का स्पीड निकालना हो डायरेक्शन, क्योंकि आप ये लेकर चलेंगे छाता को तो क्या होगा बोलिए, माने बारिश हो रही है तो बारिश का मतलब एकदम क्या होगा, ऐसा थोड़ा कि एकदम क्या होगा 180 डिग्री से घूम जाएगी बारिश, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर हम लोग लेते हैं। तो क्या होगा वी आर कॉस थीटा, वी आर कॉस थीटा। यहाँ पर क्या चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम, ठीक है। वी आर कितना होगा कॉस थीटा और यहाँ पर क्या लिखेंगे वी आर साइन थीटा माइनस क्या होगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बोलेंगे क्या होगा √3 वी आर साइन थीटा माइनस क्या होगा 12 √3 कितना हो जाएगा वी आर कॉस थीटा। तो बताइए वी आर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, वी आर साइन थीटा का वैल्यू 10 है, तो क्या रखोगे √3। अब वी आर साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 10, अब माइनस कितना होगा आपका 12 √3 हो गया वी आर का। देखिए वी माइनस में आ रहा है 10 √3 और माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा बोलेंगे 2 √3 ये लिखेंगे, क्योंकि स्पीड तो प्लस में ही होता है हमेशा। वी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया वी आर, तो क्या है वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ द रेन। पर इतना ले लेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल देते हैं। और क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन और डायरेक्शन भी निकालना है, स्क्रीनशॉट ठीक है। चलिए आपको यार हो गया। तो क्या वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन बोलेंगे क्या होगा वी आर बराबर, ठीक है वी बराबर रूट में क्या है मान एक्स वाला, एक्स का कंपोनेंट कितना है एक्स वाला ही ना है, वी आर साइन थीटा के लॉन्ग बोलो कितना है 10, यानी आप लिखना चाहे तो उसको क्या एक्स के लॉन्ग में 10 का स्क्वायर। अब वाई वाला वी आर कॉस थीटा कितना है बोलेंगे 2 √3 का स्क्वायर हो गया। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा जी 100, आई क्या हो गया इसका स्क्वायर, तो करें 4 4 कितना हो गया बोलो 12, तो कितना होगा 112, 112 तो 16 70 नहीं तो 4√7 ये आपका क्या हो इतना किलोमीटर पर आवर, ये कौन सी निकल गया वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है ना। अब क्या हो गया डायरेक्शन, तो वी आर साइन थीटा बाई क्या होगा वी आर कॉस थीटा, इन्हें डायरेक्शन दे देगा वी आर साइन थीटा 10 अब बाई कितना है बोलेंगे 2 √3 कट जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/√3, ये किसके साथ फाइव विद द वर्टिकल, यानी थीटा बराबर क्या होगा, डायरेक्शन नहीं दिया है क्या है दिया कॉट इनवर्स, कैसे आ गया जी कुछ गलत हो गया क्या, वी आर
साइन थीटा आपका कितना है उसका तो ठीक है ना, 0.7 ठीक तो है। अब क्या है, तो आपका कितना है वी आर है ना, है तो कितना आपका वी आर तो 5 तो साइन बाई कॉस तो कितना होगा 10 है ना, तो 5 बाई कितना आ रहा है √3, इसका आ गया विद हॉरिजॉन्टल होगा हमको लग रहा है, विद हॉरिजॉन्टल, विद क्या हो गया बोलिए, देखिए तो कहीं गलत तो नहीं हुआ है जी। वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा 10√3 - 12√3 कितना हुआ 2√3 ठीक है। कितना आपको वी आर कॉस थीटा का वैल्यू मेरा कितना आ गया ठीक है ना, वी आर साइन थीटा, तो इसको डिवाइड करेंगे वी आर साइन थीटा वैल्यू तो इसमें 5/√3 विद द वर्टिकल होगा यह, एंड थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 5 बाई क्या हो गया √3 विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ लिया विद द वर्टिकल। इस तरह से आपका क्या है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम हम लोग क्या किए सोल्व किए। तो इतना ही तक रहने दिया जाए क्या, आज का क्लास इतना ही तक रखे, बहुत बड़ा ये था आपको, उसके बाद से हम लोग सोल्व करेंगे आगे कल क्या 26 से आपको 25 तक हम लोग सोल्व किए। तो क्या है आज के क्लास राजहंस, चलिए इतना ही तक रहने देते हैं ठीक है ओके।